गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन 12th क्लास का चैप्टर अध्याय नंबर 1 पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। अध्याय 1 पार्टनरशिप पढ़ रहे थे अपन। नॉर्मली अपन ने पार्टनरशिप पढ़ ली। पार्टनरशिप क्या होती है? दो व्यक्तियों के मध्य में आपसी संबंध द्वारा लाभों को बांटने का निश्चय किया जाता है, पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप की विशेषताएं पढ़नी पड़ी कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, लाभों का बंटवारा होना चाहिए, किसी व्यवसाय का होना चाहिए, अधिकतम 50 व्यक्तियों का होना चाहिए। ये सभी चीजें अपन ने पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन कर लिया है। कल अपन ने प्रकार भी पढ़े। प्रकार थे 4 प्रकार के, वो भी अपन ने पढ़ लिए कि वैधता के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, समय के आधार पर और दायित्व के आधार पर अपन ने ये प्रकार भी पढ़ लिए थे। इन सभी प्रकारों के प्रत्येक के 2 भागों में डिवाइड किया गया है। दायित्व में था निश्चित दायित्व और अनिश्चित दायित्व, समय में निश्चित समय के अंतराल पर और अनिश्चित समय के अंतराल पर। उद्देश्य था विशेष और ऐच्छिक, और वैधता के आधार पर अपन ने वैध और अवैध व्यवसायों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। कल पिछली क्लास में अपन ने पिछली क्लास में ये भी देखा कि जब साझेदारी चल रही होती है, जब पार्टनरशिप चल रही होती है, तब मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के, ठीक है ना, 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। पहला कौन सा था? पहला था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, और दूसरा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपन ने ये 2 प्रकार के खाते के बारे में कल अपन ने पढ़ लिया था कि ये 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। अभी 2 प्रकार के खाते कैसे बनते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे और उनका एक संवाद भी अपन आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता क्या होता है, अपन उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम जानते हैं कि यह किसका खाता होता है? फर्म का खाता होता है। फर्म का खाता होता है तो ये बनेगा कैसे? लाभ हानि खाते के जैसे बनेगा। इसमें फर्म से जो खर्चे किए जाते हैं, जो हानि होती है, उन्हें अपन डीआर करते हैं। वही नियम समस्त खर्चे, इसको अपन बोलते हैं ऑल एक्सपेंसेस, को अपन डीआर करेंगे। और जितने भी ऑल इनकम होंगे उनको अपन सीआर करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस को अपन डीआर करेंगे और ऑल इनकम को अपन सीआर करेंगे। अपन ने ये नियम पढ़ रखा है, उसी आधार पर अपन ये खाता बनाएंगे। खाता कैसा बनेगा? टी आकार का खाता बनेगा। खाता कैसे बनेगा? टी आकार का खाता बनेगा। टी आकार से मतलब है अपने एक डीआर साइड और एक सीआर साइड। डीआर साइड क्या होती है और सीआर साइड क्या होती है? हमने अभी पढ़ा, डीआर साइड में समस्त खर्चे और हानि को लिखा जाता है और सीआर साइड में समस्त आय और लाभों को लिखा जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो लाभ को लिखा जाता है तो यहाँ पे बाय करंट ईयर प्रॉफिट लिखा जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं समस्त लाभों को कहाँ लिखा जाता है? सीआर साइड में। और अगर अपने को हानि दे रखी है तो वो अपन लिखेंगे टू साइड में, टू करंट ईयर लॉस दे रखा है तो अपन इधर लिखेंगे। अब किसी भी साझेदार को अपन
सैलरी, वेतन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन देते हैं तो वो अपन फर्म के लिए वो अपना क्या है, खर्चा है। खर्चा है तो अपन क्या करते हैं, नियम के अकॉर्डिंग उसको अपन डीआर करेंगे। तो टू सैलरी, टू कमीशन, टू बोनस, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सभी चीजें अपन क्या करेंगे, इस साइड में अपन लिखेंगे, क्योंकि ये साइड अपनी होती है फर्म के खर्चों की साइड या हानि की साइड। इस तरफ अपन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसी भी साझेदार ने किसी भी प्रकार का आहरण किया है तो उसके ऊपर ब्याज वसूला जाता है। वसूला जाता है तो फर्म के लिए एक प्रकार से आय होती है, तो उसको अपन सीआर साइड में लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल होता है, ये होता है पूंजी पर ब्याज। किसी भी साझेदार ने फर्म के अंदर पूंजी लगाई है तो फर्म का ये दायित्व बनता है कि उसने जितने समय के लिए फर्म में पूंजी लगाई है उतने समय के लिए अपन उसको ब्याज देंगे। तो ये ब्याज देंगे तो ये क्या होता है, एक प्रकार का खर्चा होता है जो फर्म के डीआर साइड में लिखा जाता है। और ये सारी मदद लिखने के बाद में हम जानते हैं बैलेंस निकालना। बैलेंस कैसे निकाला जाता है, डीआर की जोड़ अगर अधिक है उसमें से सीआर की जोड़ को माइनस कर देंगे तो अपने आएगा बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर से। और अगर सीआर की जोड़ ज्यादा है, क्रेडिट पक्ष की जोड़ ज्यादा है, डेबिट पक्ष की जोड़ कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो टू प्रॉफिट करके आएगा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, साझेदारी है, पार्टनरशिप चल रही है। तो पार्टनरशिप में एक चीज और कॉमन चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपके याद रखने लायक है कि जब आपको ये फर्म का खाता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना आ जाता है तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो इन्हीं खातों को देख करके बनाए जाते हैं। हम जानते हैं कि ये जो साइड है ये फर्म की साइड से जो भी खर्चा किया जा रहा है वो जाता है, पर ये जब फर्म की साइड से फर्म का खर्चा है तो साझेदारों के लिए एक प्रकार से इनकम हो गई। इनकम हो गई है तो जो साझेदारी खाता बनेगा उसमें ये क्रॉस साइड में जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टू साइड में लिखा जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बाई साइड में लिखा जाएगा। तो ये खाता अगर आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद में अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आराम से इजीली बना सकते हैं। तो अपन एक एग्जांपल में आते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाया जाता है और फर्म का जो खाता है वो कैसे क्या बनेगा। तो अपन आंकिक प्रश्न नंबर जो अपने बड़े क्वेश्चन आंसर होते हैं बुक के, वो आंकिक प्रश्न नंबर जो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, राम मोहन और सोहन वाला है। राम मोहन और सोहन वर पार्टनर्स दे रखे हैं अपने को। देयर कैपिटल 1 जनवरी 2016 को 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए की पूंजी के साथ में उन्होंने व्यवसाय को प्रारंभ किया। लाभ वितरण से पूर्व राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन लेने का अधिकार है। ये भी दे रखा है अपने को। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा और शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से अपने को दे रखा है शेष की लाभ बराबर बांटेंगे। 31 दिसंबर 2016 को उपयुक्त सभी समायोजन करने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपये है। तो देखो किसी भी प्रकार का समायोजन करने से पूर्व कहा गया, जब किसी भी प्रकार का समायोजन करने से पूर्व का आता है तो फर्म का लाभ वह का वही रहेगा। तो फर्म का लाभ क्या है अपन जानते हैं। तो पहला वाला जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा बनता है। ये अपने आएगा पर्टिकुलर विवरण है, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट का पक्ष।
ठीक है, हम जानते हैं कि ये वाला डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। तो किसी भी प्रकार का अपने को पूछा गया तो ये क्रेडिट साइड होती है, हमेशा अपन जानते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट लिखा जाता है। तो प्रॉफिट लिखेंगे अपन, तो बाय करंट ईयर प्रॉफिट, बाय करंट ईयर प्रॉफिट लिख दिया हमने। ये है अपने 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का हमने करंट प्रॉफिट लिखा है, ठीक है। उसके बाद में अपन किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं तो अपन लेते हैं टू साइड में। ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जो अपन किसी भी साझेदार को कुछ भी चीज देते हैं तो सबसे पहले दे रखी थी सैलरी, तो टू पार्टनर्स के नाम से सैलरी यहाँ पे दी जाती है, और जितने भी पार्टनर्स को देंगे अपन सैलरी वो उनके नाम से चली जाएगी। जैसे अपन ने दे रखा है कि राम को 12,000 रुपये और मोहन को 18,000 रुपये प्रति वर्ष वेतन लेने का अधिकार। तो राम को कितना दे रहे हैं अपन, 12,000 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा राम 12,000 रुपये, और राम के बाद में है मोहन, तो मोहन को देंगे अपन 18,000 रुपये। दोनों को जोड़ करके अपन क्या लिखेंगे, बाहर की तरफ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 30,000 रुपये अपन बाहर की तरफ लिख देंगे, 30,000, ठीक है। दोनों को सैलरी दे दी है अपन ने। इसके बाद में अपन क्या दे रहे हैं किसी साझेदार को, शुद्ध वितरण योग्य लाभ में से प्रथम 40, उससे पहले दे रखा पूंजी पर अपन को 10% का ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज देना है तो अपने होती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट देंगे अपन राम को, मोहन को, और अपना तीसरा पार्टनर है सोहन, तो सोहन को अपन पूंजी देंगे। पूंजी सीधा सा सिंपल सा है कि जितनी उनकी ओपनिंग पूंजी होगी उसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे। हम जानते हैं 11वीं में अपन ने पढ़ा है कि पूंजी पर ब्याज हमेशा ओपनिंग पूंजी पर लगाया जाता है, और ओपनिंग पूंजी यहाँ पर वो दे रहे हैं 1 जनवरी 2016 को। उनकी क्रमशः पूंजी दे रखी है 40,000, 60,000 और 1,00,000 रुपए की उनकी पूंजी दे रखी। तो हम उन्हीं के ऊपर उनका क्या करेंगे, 10% ब्याज निकालेंगे। तो 40,000 का 10% ब्याज कितना होता है, 4,000 रुपये होता है, तो हम 4,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 60,000 का 10% ब्याज कितना होता है, 6,000 रुपये, तो हम 6,000 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। और 1,00,000 रुपये के ऊपर 10% ब्याज जो होता है वो 10,000 रुपया होता है। इनको जोड़ करके हम यहाँ लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि ब्याज निकालना अपन को आता है, तो मैं बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो राम की पूंजी है अपने पास में 40,000 रुपया, और मुझे निकालना है 10% की दर से ब्याज। तो 10 से 10, तो ये जो 4,000 का अमाउंट बचा ये अपन उसको ब्याज देंगे साल का। तो मैंने 4,000 रुपये यहाँ लिखा है। ऐसे के ऐसे ही राम के बाद में मोहन आ रहे हैं। मोहन अपनी 60,000 रुपये की पूंजी लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे के वैसे ही 60,000 रुपये की पूंजी के साथ में 6,000 रुपये इसका हो जाएगा। और ऐसे कैसे सोहन जी आ रहे हैं। सोहन जी की 1,00,000 रुपये की पूंजी है, उसके ऊपर अपन 10% देंगे, तो 10,000 रुपये इसका अमाउंट आएगा। अपने को पूंजी पर ब्याज निकालना आ गया है, तो अपन डायरेक्ट अब निकालने की कोशिश करेंगे, और इन सबको जोड़ करके अपन बाहर लेंगे। 10,000, 6,000 और 4,000 इनको जोड़ करके अपन ने बाहर लिखा, तो ये हो गया है 20,000 रुपया। 20,000 रुपये हो गए। अब ये कह रहा है कि शुद्ध वितरण योग्य लाभ। शुद्ध वितरण योग्य लाभ का मतलब होता है कि अब कोई भी मद अपन को नहीं दी गई है, नहीं दी गई तो अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि डिफरेंस निकालते हैं तो अपन जो भी साइड ज़्यादा होती है सबसे पहले उधर की जोड़ करते हैं। 1,20,000 रुपये CR साइड की जोड़ ज़्यादा है, तो इधर की जोड़ के अपन 1,20,000 रुपये करने की कोशिश करेंगे। और जो डिफरेंस आएगा तो 30,000 और 20,000 50,000, 50,000 में से 1,20 को अपन लेस करते हैं, तो 70,000 अपने प्रॉफिट आएगा।
तो ये हो जाएगा टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस साइड में जाता है, इसलिए अपन इसको पार्टनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इनको बांटेंगे। इस 70,000 को अपन को क्या करना है, बांटना है। कैसे बटेगा? तो देखो, इसमें अपने को दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट 40,000 को पूंजी के अनुपात में और शेष बराबर बराबर। तो देखो, इस 70,000 को मैं बांट रहा हूं, ठीक है। इस 70,000 के दो कंडीशन कर रहा हूं। फर्स्ट 40,000 को मेरे को बांटना है राम में, मोहन में और श्याम में, ठीक है। 40,000 को मेरे को बांटना है पूंजी के अनुपात में। पूंजी इनकी कितनी कितनी है? पूंजी इनकी 4, 6 और 10 की पूंजी है। 4, 6 और 10 की पूंजी दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, पूंजी के अनुपात में बांटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4, 6 और 10 की पूंजी है, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 में बांटने की कोशिश करेंगे। तो अब इनके जोड़ कितनी आ रही है? 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो 10 का भाग देंगे अपन। तो 40,000 में राम का निकालते हैं, तो 40,000 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये इसका हो जाएगा। 40,000 का 3 हो जाएगा, 4 या 12,000 रुपया इसका हो जाएगा। और 40,000 का उसका 10 दे रखा है, तो 5 से इंटू हो जाएगा, तो 5 और 20,000 रुपये इसका हो जाएगा। फिर 70,000 में से फर्स्ट कंडीशन तो मैंने 40,000 रुपया उनको दे दिया है पूंजी के अनुपात में। बाद में बचता है 30,000 रुपये। फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन हो गई, और टोटल हो जाएगा मेरा 70,000 रुपये। इस 30,000 को मेरे को क्या करना है, बराबर में बांटना है। बराबर में कैसे बटेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल पार्टनर्स कितने हैं, 3 पार्टनर है, राम, मोहन और सोहन। 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर में ये 30,000 को बांटना है। तो 3 पार्टनर है, तो 3 का भाग लगाएंगे अपन। 3 का भाग लगाएंगे 30 में, तो कितनी बार गया? 10,000 आ गया। तो 10,000 अपन इनको क्या करेंगे, प्रॉफिट दे देंगे और टोटल कर देते हैं। टोटल कर देते हैं, तो ये हो गया 18,000, ये हो गया 22,000 और ये हो गया 30,000। तो जो कैपिटल बची है वो राम में, मोहन में और सोहन में बट रही है। तो मोहन, राम का कितना आ रहा है? 18,000, वो अपन यहाँ लिखेंगे। मोहन में 22,000 रुपया और सोहन में 30,000 रुपया। तो ये बटा है। ये वर्किंग नोट में बनेगा अपना। कैसे? 70,000 को मैंने बांटा। फर्स्ट 40,000 को मैंने किस अनुपात में बांटा है? पूंजी के अनुपात में बांटा। और सेकंड 30,000 को मैंने किस में बांटा है? बराबर के अनुपात में बांटा है। तो बराबर के अनुपात में मैंने इसको बांट दिया है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको उतारना हो तो उतार लीजिए, ठीक है। अब अपन इसके बाद में करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये चीज ध्यान रखना है कि सैलरी किधर जाएगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर जाएगा। तो इस खाते को ध्यान में रखते हुए ही अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो अब मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने साझेदार है अपने पास में? 3 साझेदार है, राम, मोहन, सोहन। और तो तीनों साझेदारों के अमाउंट के कॉलम वहां पर खुलेंगे। तो कैसे खुलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें अपने को जनरल एंट्री पूछी है क्या? लाभ विभाजन की एंट्री पूछी। लाभ विभाजन की एंट्री अपन बता देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू राम्स कैपिटल टू मोहन कैपिटल और टू सोहन कैपिटल। ये था। अपन को टोटल 70,000 रुपये बांटने थे। 70,000 रुपये बांटेंगे, तो अपन ने बांटे थे। राम को कितना दिया था अपन ने? राम को अपन ने 18,000 रुपया दिया था। मोहन को 22,000 रुपये के आसपास दिया था और सोहन को 30,000 रुपये के आसपास दिया था अपन ने। तो अपने को ये लाभ बांटने की एंट्री पूछी थी, जो लाभ बांटने की एंट्री अपन ने कर दी। अब अपने को 3 साझेदार है, तो तीनों साझेदारों के
3 कॉलम खुलेंगे। ये आ जाएगा अपने पर्टिकुलर, ये राम, ये मोहन, ये सोहन, ये वापस पर्टिकुलर, ये राम, ये मोहन और ये सोहन का खाता अपने इस टाइप से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये साइड अपने होती है साझेदार होती है, तो बाय बैलेंस के नाम से अपन शुरुआत करेंगे, बैलेंस बीडी के नाम से। इनकी जो ओपनिंग पूंजी होगी वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। ओपनिंग पूंजी कितनी कितनी दे रखी थी, राम की 40,000, मोहन की 60,000, सोहन की 1 लाख रुपए की पूंजी दे रखी थी, जो अपन यहाँ पर ये लिखेंगे। फिर उसके बाद में अपन ने इनको सैलरी दी और इन पे पूंजी पर ब्याज दिया। तो सैलरी अपन ने कहाँ दी थी, प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने दी थी टू साइड में, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर अपन आएंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय सैलरी किस किस को दी थी अपन ने, सैलरी दी थी अपन ने राम को दी थी अपन ने 12,000 रुपये और मोहन को दी थी अपन ने 18,000 रुपये की सैलरी दी थी। सोहन को कोई सैलरी नहीं दी, सोहन का कॉलम खाली छोड़ देंगे अपन। फिर अपन ने बाय इंटरेस्ट दिया था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC भी लिख सकते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना था इनका, इनको अपन ने पूंजी पर 10% ब्याज दिया था। तो पूंजी थी इनकी 40,000, 40,000 का 10% 4,000, 60,000 का 10% 6,000, 1 लाख का 10% 10,000 रुपये इनको पूंजी दिया था। अब इस साइड में क्या बचा था, प्रॉफिट बचा था। प्रॉफिट बचा था तो अपन यहाँ पे प्रॉफिट भी लिखेंगे। प्रॉफिट कितना कितना दिया था अपन ने, प्रॉफिट दिया था 18,000 रुपये, 22,000 रुपये और 30,000 रुपये का अपन ने प्रॉफिट दिया था। और किसी चीज अब जो अपने पार्टनर्स कैपिटल को दी है वो इधर, और उनसे पार्टनर से अपन ने कोई चीज लिए तो वो इधर, और कुछ नहीं दे रखा है तो अपन निकाल देंगे डिफरेंस। पार्टनर्स कैपिटल बहुत इजी है इस चैप्टर में। तो 1, 10 और 30, 1,40,000 रुपये इधर की टोटल आ जाएगी। 1,40,000 रुपये इधर की टोटल पूरी की पूरी टू बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ये अपने 1,40,000 रुपये। ठीक है, 60, 70, 80, 90, 1 और 1,06,000 रुपये के आसपास इसकी टोटल हो रही है अपने। 1,06,000 रुपये के आसपास की टोटल हो रही है। पूरा का पूरा 1,06,000 रुपये अपन पार्टनर्स को दे देंगे। फिर उसके बाद में आ रहा है अपन राम की जोड़ करेंगे। 40, 50, 60, 70 और 4 74,000 रुपये इसकी जोड़ आएगी। 74,000 की जोड़ आ रही है। 74,000 का पूरा डिफरेंस चला गया, वो अपने आ गया बाय बैलेंस सीडी के नाम से अपन उसको लिखेंगे। ये इनकी अंतिम पूंजी है। ठीक है, ये क्लोजिंग पूंजी आ गई इनकी। और अपने को कुछ पूछा है क्या, देखो, और अपने को कुछ नहीं पूछा है। प्रॉफिट दे रखा था अपने आंसर में 18,000 रुपये, 22,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो वो अपने आ गया है 18,000 रुपये, 22,000 रुपये, 30,000 रुपये का अपने को प्रॉफिट आ गया। अपन ने प्रॉफिट बांटने की एंट्री भी कर ली और अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया है। जिसमें 3 साझेदार थे, तीनों साझेदारों के नाम के साथ में उनके कॉलम खुल जाएंगे। एक विवरण का कॉलम खुलेगा, वापस नाम के साथ में उनके CR साइड का एक जोड़ खुल जाएगी। बैलेंस से अपन स्टार्ट करेंगे उनकी ओपनिंग पूंजी। अभी साझेदार को अपन कुछ भी चीज दे रहे हैं तो अपन यहाँ पर लिखेंगे। तो साझेदारों को अपन ने सैलरी दी, वो बाय तरफ, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो भी बाय तरफ, और उनको प्रॉफिट दिया, वो भी अपन बाय तरफ लिखेंगे। अपन ने टू साइड में उनसे कोई चीज ली नहीं लिए तो अपन वो कॉलम खाली छूट जाएगा। तो अब कोई बात बची नहीं, तो अपन ने पूरा का पूरा डिफरेंस निकाल लिया। पूरा डिफरेंस निकलेंगे, जो भी बचेगा 74,000, 1,06,000 और 1,40,000 रुपये, ये उनकी अंतिम पूंजी कहलाएगी। अपने को यही पूछा गया और यही दोनों खाते अपने को बनाने थे, जो अपन ने प्रॉपरली बैंक से इन दोनों खातों को बना लिया। ये जनरल एंट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है। आज का ये सवाल आपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो अपन नेक्स्ट क्लास के लिए करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।